1 रुपये में ट्रांसप्लांट कर देंगे, पहले रिजल्ट देखो फिर रिजल्ट आएगा तो मिल जाएगा। तो फ्रॉड है, उसको ट्रांसप्लांट करना नहीं आता। मैंने कसम खाई थी मैं तेरे बाल उड़ा के रखूँगा। नाना तो खुद तो गंजा है, पोती के तोती के बाल उड़ा रहा है। जैसे में आएंगे उनके ना नीचे कमेंट कर देना ये तो बेकार है, इसका यूज़ नहीं है। आप जैसे वो करोगे ना, रिफ्रेश करोगे, वो कमेंट गया। मैं नाई ने भी मेरा चूतिया बनाना है, एसटी के बारे में पता लग गया कुछ क्यों गड़बड़ कर रहा है। उस दिन आप लोगों को साफ कर दिया जाएगा, उधर से बंद कर दिया जाएगा। ठीक, शुरू करें। सभी भाइयों को नमस्कार, मैं अनुज उपाध्याय आप लोगों के बीच बहुत दिनों बाद अपनी वीडियो लेकर आया हूँ। भाइयों बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। थोड़ा पता ही है आप लोगों को कि जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल, इन महीने में कॉर्पोरेट सेक्टर में कितना काम रहता है। हम लोग का एनजीओ सेक्टर है, इतना ही काम हमारे में रहता है। क्लोजिंग का होता है और भी होता है। चलो छोड़ो ये बात। तो आज हम लोग बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए आए हुए हैं, जिसमें मैं हमेशा आपको पहले भी बोलता रहा हूँ उस चीज़ के लिए। आज भी मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूँगा। 2 दिन से मैं कंटिन्यू एक शॉर्ट डाल रहा हूँ। आपको इधर शो भी हो रही होगी, ये मैंने डाली है, देखो अभी दिखा रहा है ये शो। इधर ये शॉर्ट है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि कानपुर में ऐसे ऐसे एक लड़के ने ट्रांसप्लांट कराया, 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच में उसका ट्रांसप्लांट हुआ और घर में आते ही इसकी मौत हो गई। फिर इसके बाद एक और न्यूज़ आई, अभी तो ये शुरू हुई है आनी, ये न्यूज़ शुरू हुई है कि सस्ती जगह से जहाँ अनपढ़ डॉक्टर बैठे हैं वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराने से मौत हो रही है। ये तो मौत का पता लग रहा है, अभी भी बहुत कम पता लगा मौत का। मैंने ये न्यूज़ करीबन 2-3 साल पहले सुनी थी, ऐसी न्यूज़ से यार दोस्तों से पता किया। बाकी न्यूज़ में भी बहुत कम आती हैं। और उसके बाद जो है ट्रांसप्लांट के बाद, चलो अगर मरा नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, कुछ भी बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे मतलब कि आपको आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत है। किसी की स्वेलिंग नहीं हटती, किसी का सिर में दर्द बना रहता है, इतना ज़्यादा बना रहता है कि भाई हर टाइम मतलब ये परेशानी है मतलब ये। तो मेरा आप लोगों से बस यही कहना है, कहीं से भी कराओ, मैं ये नहीं कहता कि आप QST से कराओ। QST मेरा कोई बाप का बेटा नहीं है, या मतलब कि मेरे ही घर का है, या मेरे को कोई कमीशन दे रहा है। आप किसी भी जाके QST में किसी से मेरा नाम पूछ लेना, मेरे को कोई नहीं जानता उधर, कोई भी नहीं जानता मेरे को उधर। बस एक मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था वहाँ पे मेरा आप जो जिन भाइयों ने QST से हेयर ट्रांसप्लांट किया है उनको पता है, वहाँ पे नाम से कुछ नहीं होता। वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर नोट होता है, और फ़ोन नंबर नोट होने के बाद आपकी वही आईडी होती है और कुछ नहीं होता। अगर आप वहाँ जाके फ़ोन नंबर बताओगे QST में, तो मैं आपके फ़ोटो भी निकाल देंगे, सब कुछ आपके बारे में डाटा वो फ़ोन नंबर से होता है। वहाँ बस मेरा फ़ोन नंबर ऐड है, ठीक है। बाकी मेरा QST से कोई वो नहीं है, मतलब वो नहीं है। बस ये है कि उनका रिजल्ट सबसे बेस्ट है, और QST का मैंने आज तक कोई ऐसा सुना नहीं है किसको हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कोई मर गया है, या कोई बीमार हो गया, या कुछ भी हो गया, ठीक है। आज तक मैंने सुना नहीं है ना उनका हेयर ट्रांसप्लांट मैंने आज तक फैल देखा है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भाई हम लोग सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम जितने भाई हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखो जो अच्छा रीच होगा उसको वो सोचता नहीं ट्रांसप्लांट कराने के लिए। वो जाएगा बाहर जाएगा या कहीं भी जाएगा, उसको करा के आ जाएगा। हम लोग एक रुपया जोड़ के, ठीक है, एक रुपया जोड़ के ट्रांसप्लांट करते हैं। एक हमारे लिए 50,000 से लेकर 1 लाख की कीमत बहुत बैठती है। इसी चक्कर में हम लोग सोचते हैं यार QST हो गया या कोई अच्छा क्लिनिक हो गया, उनमें जाएंगे यार मैं तो 1 लाख लेंगे सर, ये हमारे पड़ोस में है, हमारे शहर में है, ये 50,000 में कर देगा, 30,000 में कर देगा, 1 रुपये में ट्रांसप्लांट कर देगा आपको। एक वो भी तो चल रही है आजकल किस्तों में। मेरे को बहुत मैसेज आते हैं कि भाई किस्तों में ट्रांसप्लांट हो जाएगा क्या, कोई कह रहा है फ्री में ट्रांसप्लांट करके देंगे, पहले रिजल्ट देखो फिर पैसे देना। जब रिजल्ट आएगा जब तो मर जाएगा। ठीक नहीं है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ये महंगे हैं पर ज़िंदगी तो बच लेगी आपकी। अब मैं मतलब जब मैंने वो वीडियो देखी ना, उस बंदे का मुंह इतना मोटा हो रखा था, सोचिए आपने भी देखी है, देखो इतना मोटा हो रखा था उसी वजह से। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप लोग बचो। बाकी मैं इतना ही कहूँगा भाई, जब इतना जोड़ लिया ना तो थोड़े से और जोड़ दो, 10-5 हज़ार रुपये। अगर कोई भी आपका 20 रुपये से 20-25 रुपये से कम हेयर ट्रांसप्लांट एक बार लगा रहा है ना,
तो फ्रॉड है, उसको हेयर ट्रांसप्लांट कराना नहीं आता। जो अच्छा डॉक्टर होगा वो आपसे 25-30 रुपये से ऊपर लेगा, उससे नीचे कोई नहीं लेगा। यह बात हमेशा गांठ बांध के रखना, ठीक है। दूसरा आज हम बात कर लेते हैं, नाम तो नहीं लूँगा, विवाद हो जाएगा। एक 2-3 कंपनियां चल रही है जो आपको पैकेज बेच रही है। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, कोई नाना की कंपनी बनी हुई है, अगर नाना ने तेल बनाया, मेरे नाना ने कसम खाई थी मैं तेरे बाल उगा के रखूँगा, ये वो। उस नाना वाले में नाना तो खुद तो गंजा है, वो पोती के धोती के बाल उगा रहा है। उसमें भैया कुछ नहीं है, फ्रॉड है। आपका 3-4 हज़ार रुपये का आपको बना के देते हैं दवाई में। 2-4 महीने आप यूज़ करोगे, उसके बाद एक कस्टमर एक बार फंस गया 2-3 हज़ार रुपये का, उसके बाद ख़त्म है। आप इतना करके देखना, आप उसके नीचे ना कभी भी कोई वीडियो आए ऐसी, 3-4 कंपनियाँ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, खामोखा केस उठा देंगे मेरे को चीज़ से मतलब भी नहीं है। कंपनी है, मैं दवाइयाँ बेचती अपना, वो आप समझ भी गए होंगे, जो बेचारे गंजे हैं तो देखते रहते हैं। वो अपना कोर्स बेचते, दवाइयाँ बेचती है, मोनोक्सिडिल वगैरह बेचती है अपनी खुद का, उस पर लिख के, और भी 3-4 आइटम सीरम वगैरह बना देती है। उन पे ना तुम लोग जैसे में आएंगे, उनके ना नीचे कमेंट कर देना, ये तो बेकार है, इसका यूज़ नहीं है। आप जैसे वो करोगे ना, रिफ्रेश करोगे, वो कमेंट आपको गायब हो जाएगा। उस पर सब कमेंट कि तो अच्छा है, अरे ये तो इसका रिजल्ट अच्छा है, ये कहाँ से ऑर्डर होगा, ये कमेंट तो मिलेंगे। बाकी उस पर कोई मतलब कि नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों से बचो, पैसा पेट पर नहीं। तो मैंने जब अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए था, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के मैंने सोचा नहीं था, उससे पहले मैंने इन चीज़ों में बहुत पैसे ख़राब किए हैं। मैंने नाई ने भी मेरा चूतिया बनाया है। नाई ने बट्ठा बाल काटा, नहीं कह रहे तो बाल उठ रहे हैं। मैं कहा भाई जी, कह रहा दो तेल है मेरे पास ही है वो। मैं कहा जी बताओ, कह रहा 600 रुपये का है। मैं दोस्त से पैसे उधार लेके तेल लिया, थोड़ा लगाया भी 6 महीने तक, एक बार नहीं और उड़ गए मेरे। तो भैया ऐसी चीज़ों से को, तेल से बाल नहीं आता, गोली से बाल नहीं आता, किसी चीज़ से बाल नहीं आएगा। एक और चल रही है भाई की दवाई, जमाल गोटा। अब समझ में नहीं आ रहा है, आ रहे हैं बाल, नहीं आ रहे हैं। एलोपेशिया वालों के बाल उगा रहा है वो, और जो गंजे है, जिसे हम लोग गंजे थे, हम लोग के बाल भी कह रहा है कि उगा रहा है वो। अब उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। बाकी तो मेरे तो अंदाज़े में यह है कि वो बाल नहीं उग रहे हैं, एलोपेशिया वाले बाल उग रहे हैं, छोटे बाल उग रहे हैं। अगर हाँ किसी भाई को एलोपेशिया, जैसे ये देखो साइड में फ़ोटो लगा हुआ है, ये देखो, ये मेरे दोस्त है, एक साथ में रहता है मेरे, उसको एलोपेशिया हो गया था। तो उसको मैंने मोनोक्सिडिल का कराया है, क्योंकि मेरे को भी खुद भी यहाँ पे हो गया था, पंच बन गया था मेरा भी कभी के टाइम बहुत पुराना। तो मैंने उस टाइम मोनोक्सिडिल पड़ी थी मेरे पास, अपने लिए यूज़ करता था मैं, तो मैंने यूज़ की थी, तो उसको मैंने वहाँ पे लगवाई है। तो उसका जितने भी मतलब यहाँ पे था, उसका जितना भी है सारा एरिया दोबारा क्लियर हो गया। मैं फ़ोटो मंगाऊँगा, उसका फ़ोटो भी दिखाऊँगा आप लोगों को। तो अगर मोनोक्सिडिल लगा सकते हो तो मोनोक्सिडिल लगाना। बाकी आज थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता दूँ आप लोगों को। मैं नाम आपको पता ही है मेरा। मैंने 2023 में अपना, मार्च में 2023 में मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था QST हरिद्वार से, जिसमें मेरे को 4000 ग्राफ लगे थे। मेरा कॉस्ट आया था 1 लाख रुपये पूरा, जिसमें मेरा रहना खाना सब कुछ था। आपको बता दूं उस टाइम का 20 से 25 रुपये पर ग्राफ लगते थे, ठीक है। और उस टाइम हर चीज़ अलग थी। अभी मैंने सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को ब्लड टेस्ट के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। हमारे में सब कुछ इंक्लूड था, हमें लोग थे, होटल का भी सब कुछ इंक्लूड था। और जिसमें मेरी 2 दिन सर्जरी चली थी। एक दिन जिस दिन मेरे पहले दिन मेरे टेस्ट वेस्ट हुए, उस दिन थोड़ी सर्जरी हुई, फिर अगले दिन मेरी कंप्लीट हो गई थी। सर्जरी होने के बाद मेरे को ना तो किसी प्रकार का कोई पेन था, ना कोई दुख था। मैं सर्जरी के बाद मेरा हरिद्वार से सहारनपुर अपने घर आया बस में बैठ के, कोई व्हीकल नहीं, वैसे बस में तो आपको पता है कैसे चलती है बस, ठीक है। बस में बैठ के अपने घर आया। बस में बैठ के घर आने के बाद मैं 3 दिन अपने घर आया। 3 दिन के बाद मैं जहाँ से चंडीगढ़ गया, बस में बैठ के, मेरे को किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं हुआ। 4 दिन मतलब 3-4 दिन में चंडीगढ़ जाने के, जिसके बाद मैं चंडीगढ़ चले गया था। अपना डेरा बसी चंडीगढ़ के पास पड़ता है, वहाँ पर मेरा फील्ड वर्क था। डेली फील्ड जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। बाइक से जाता था बिना हेलमेट के, सिर पे कवर करके। मतलब कि मेरे को ये मान लो कि
बाढ़ आने में मेरे को थोड़े में 6 मंथ लग गए, ठीक है। 6 मंथ में मेरे अच्छे से बाढ़ आ गए थे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कटिंग वटिंग भी मैंने उसके बाद करानी शुरू कर दी थी। उसके बाद ही मेरा ये चल ही रहा है। अभी मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बीच में मेरे को थोड़ा सा एयरफॉल हो गया था, मैंने बताया आपको, वीडियो में दिखाया भी था। फिर मैं वो मेरी गलती की वजह से तो मैंने PRP नहीं ली थी अपनी ना टाइम पे। फिर मैंने टाइम पे PRP भी लिया। फिर उसके बाद मैं फिनास्टाइड वगैरह भी मैंने बिल्कुल बंद ही कर दी थी 6 मंथ बाद। फिर मैंने वे भी स्टार्ट की थी दोबारा, तो उनसे भी हो गया था। अब उसके बाद मैं ना, उसके बाद फिर भी मतलब कि मेरा सही रहा। उसके बाद हो गया था यार, मतलब जो एयरफॉल हुआ था वो ठीक हो गया था। फिर उसके बाद भैया अभी तक मेरा ये रिजल्ट है, ये देख लो कंडीशन ऑफ मेरी फाइनल की। बिल्कुल मतलब कोई मेरे को इतना कह सकता हूँ, मेरे को ना भी मेरा जो किसी नए नाई पर गया हूँ मैं आज तक, वो भी नहीं बता पाता कि मेरा ट्रांसप्लांट हो रखा है। आपको जो मेरा रिजल्ट फ़ोन में दिख रहा है ना, वही मेरा रिजल्ट रियल में है। ये मतलब कि फेक कोई रिजल्ट नहीं है, ये बिल्कुल इतना बेस्ट रिजल्ट मैंने सोचा नहीं था कि मेरा आएगा। मेरा क्या है, बहुत लोगों का इतना बेस्ट रिजल्ट आया हुआ है। तो सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर लो और अच्छी जगह से कराओ। क्यूएसटी मेरे को क्यूएसटी से बढ़िया पूरे इंडिया में कोई नहीं लगता। इंडिया से बाहर मैं आज तक गया नहीं हूँ, ना मैंने इंडिया से बाहर सर्च किया है। पर इंडिया में जितनी मैंने इसके बारे में ना इकट्ठा किया है, इससे बेस्ट कोई नहीं है, इसके से बेस्ट रिजल्ट किसी के नहीं है। इस पे जब सेलिब्रिटी वगैरह भी करा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, ये फ्रॉडी सेलिब्रिटी नहीं करा ऐड कराता है, ये जेन्युइन जिनके हुए हैं ट्रांसप्लांट, उनसे ही ऐड कराता है अपना। ऐड की भी छोड़ो, देखो बस ये है कि आपको डॉक्टर का है जिससे जहाँ पे बेस्ट रिजल्ट आया वहीं जाना है, मैं वो होना चाहिए बस। बाकी आप लोग के क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं अजीब अजीब से तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा है। मैं जिसका हो सकता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बाकी तो मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। और हाँ, एक और मैंने सुनने में आया कि अगर रेफरेंस डालोगे, अगर आप यूनिवर्सिटी में आप ट्रांसप्लांट के लिए जाते हो, तो अगर आप रेफरेंस डालोगे तो उसमें थोड़े पैसे कम हो रहे हैं। तो भैया मैं जो भी भैया मेरा जाएगा, अगर वो रेफरेंस के लिए मेरा नंबर मांगेगा, तो मेरे इंस्टाग्राम में अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा, उसको फॉलो कर लेना। फॉलो नहीं करते आप लोग, उसको फॉलो कर लेना और फॉलो करके उस पर अपना वो कर देना। मैं उस पर वो कर दूँगा, क्या कहते हैं अपना, आप लोगों को रेफरेंस के लिए नंबर दे दिया करूँगा। आप लोगों को रेफरेंस पर नंबर डालना। पर आप लोगों के साथ एक शर्त रहेगी कि मेरे को कोई फ़ोन नहीं करेगा। जिसको बात करनी है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, मेरे को फ़ोन ना करे। भैया मैं नौकरी करता हूँ, मेरे को 12-1 बजे रात को फ़ोन आते हैं, मैं सो जाता हूँ, थका जाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर मेरे को फ़ोन आता है, भैया ये ट्रांसप्लांट का मैं पूछ रहा था। यार नहीं कर पाता भाई, बात मैं नहीं कर पाऊँगा फ़ोन पर, ठीक है। आप मेरे को मैसेज करो, आप मेरे को 10 मैसेज करो, 50 मैसेज करो, मैं एकदम रिप्लाई करूँगा उनके, ठीक है। या मैं अगर बाई चांस सुबह मीटिंग में हूँ तो शाम को तक मैं उनका रिप्लाई कर दूँगा आप लोगों का। पर भैया ये नहीं कि मैं आपको रेफरेंस के लिए नंबर दूँ, आप मेरे को फ़ोन करें। बाकी जिन जिन भाइयों की जेन्युइन समस्या होती है, अभी मेरे को बीच में 2-3 फ़ोन भी आए जिनका कुछ क्यूएसटी के साथ पंगा भी हो गया था। तो भाई मेरे ख्याल से वीडियो भी देखते हैं मेरी, अगर देखते हो तो भैया कमेंट कर देना, ओके तो उनके लिए मदद के लिए मैं 24 घंटे खड़ा। मैं क्यूएसटी से भी लड़ सकता हूँ आप लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 भाइयों के बीच में मेरे को फ़ोन भी आया कि ये हो गया वो हो गया, भैया हमारे को स्लॉट नहीं मिल रहा या कुछ भी हो गया, या हम लोग को यहाँ पे आए थे, हम लोग को दिल्ली शिफ्ट कर दें, यहाँ से ये कर दे वो कर दे। तो भैया आप लोग के लिए दिन रात खड़े हैं, जैसा भी होगा आपको अच्छा रिजल्ट दिलवाना है। बाकी जिस दिन मेरे को क्यूएसटी के बारे में पता लग गया कुछ क्यों गड़बड़ कर रहा है, उस दिन आप लोगों को भी साफ कर दिया जाएगा, उधर से बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई अच्छा क्लिनिक देखेंगे। बाकी किसी भी का कोई प्रमोशन नहीं है, किसी के खिलाफ़ मैं बोल नहीं रहा हूँ, किसी भी मतलब कंपनी के खिलाफ़, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में आपको हफ्ते में एक वीडियो आपको ज़रूर दूँगा। और आप लोग एक टॉपिक बताइए मेरे को, किस टॉपिक पे आप मेरे को मैं आपको वीडियो बना के दूँ। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।